अरे मेरा चेहरा देख, ठीक लग रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, तू परेशान मत हो। तू तो जानता है ना, आसान नहीं होता ये सब भूल के आगे बढ़ना। मैं बढ़ूंगी, पर हर हाल में बढ़ना है मुझे। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू। अब मैं किसी इंसान के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागूंगी। कहानी पहले प्यार की यहीं के यहीं दी एंड करते हैं। लिफाफा देख के ही चिट्ठी का मैटर समझ में आ रहा है। ठोकर दिल पे लगी है और आंसू आंखों से बह रहे हैं। लगता है दद्दा का प्रेम निमंत्रण ठुकरा के नेहा दीदी ने मेरा काम और आसान कर दिया है। लोहा गर्म है पंकज, मार दो हथौड़ा। अरे दद्दा, क्या हुआ दद्दा? आपकी आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे हैं और काहे यूं गमगीन होकर यूं अंधेरे में बैठे हो आप? क्या हुआ दद्दा? अरे बोलो ना। टुकरा दिया मेरी नेहा ने मेरे प्यार को, धकेल दिया मुझे मौत की तरफ। कोई बात नहीं दद्दा, सब सही हो जाएगा। वैसे एक बात समझ में नहीं आई दद्दा, पहले तो नेहा दीदी ने अपना प्यार जाहिर करते हुए आपको आई लव यू बोला, और अब जब आपने सेम टू सेम बोला तो उन्होंने मना कर दिया। बुरा मत मानना दद्दा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंचपणी वाले कांड के बाद उनकी जिंदगी में कोई और, मेरा मतलब आप दोनों की कहानी में किसी तीसरे की तो एंट्री नहीं होगी? एकदम चुप, और खबरदार जो तूने अपने मुंह से ऐसी कोई बात भी निकाली तो। अगर मेरी नेहा ने किसी और के बारे में सोचा भी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सॉरी दद्दा, मुझे तो आप ही की चिंता हो रही थी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम आपको ही मिले, कोई तीसरा बीच में आके भी कभी आपका खेल ना बिगाड़े। पर कसम आपके सर की दद्दा, अगर मैं आपकी जगह होता ना और कोई तीसरा मेरे पहले पहले प्यार पर नजर भी डालता तो मैं तो क्या जान से मार डालता उस कमीने को। माना नेहा कि मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब बदल गया वो। तुम समझती क्यों नहीं हो? नेहा, सच यही है कि तुम्हें सच्चा वाला प्यार करने लगा हो। चलो नेहा, आज एक दूसरे को अपना बना ले। तुम दिल से मेरी बन जाओ और मैं दिल से तुम्हारा। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू।
शाबाश पंकज बेटा, शाबाश। अरे क्या सटीक निशाने पे तीर मारा है इस बार। अरे इतिहास गवाह है, जब रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्ध भी स्त्रियों की वजह से हुए हैं, तो यहाँ तो दो भाइयों का मामला है। अरे जब दो भाइयों के बीच कोई लड़की आएगी तो जंग को भला कौन टाल पाएगा। दत्ता, नेहा दीदी अज्जू दत्ता की बाहों में। ये नजारा देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। मैंने तो आपकी बाइक बाहर खड़ी देखी तो मैं अंदर आ गया। अरे यहाँ आके ये नजारा देखा तो मेरी तो आत्मा ही कांप उठी। सॉरी सर, वो चाय खिल के आ जाए। नेहा ना, तुम ठीक हो? जी। नेहा, पढ़ाई के वक्त इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेट्स कंप्लीट द चैप्टर प्लीज। जी। अरे नेहा दीदी को अज्जू दत्ता के इतने करीब देख के भी संजू दत्ता का खून क्यों निकल रहा है? ये बर्फ की तरह ठंडे क्यों पड़ गए हैं? आग बन के बरस क्यों ले रहे हैं? मामला क्या है? दत्ता, जो ये दिख रहा है ना, ये मुझे इतना खटक रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। ये इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे तो। अबे चुप बैठ। दिख नहीं रहा है तुझे कि नेहा गिरने वाली थी? बेवकूफ, वो तो अच्छा है मुझे भैया ने उसको बचा लिया गिरने से। गिर सकती थी, वो सर फूट सकता था, उसको छोड़ा सकती थी। थैंक यू महादेव का कि मुझे भैया ने संभाल लिया उसको। उसने दोबारा ऐसी कोई भी फालतू बात की ना, छाप दूंगा तेरे गाल पे। समझ में आ रही है बात? पिछले कुछ सालों में इन दोनों भाइयों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रही है, पर कुछ दिनों से दोनों भाई उनमें बढ़ती हुई नजदीकी और बढ़ते हुए प्यार को देख के सचमुच बहुत खुश हूँ मैं। हे भगवान, बस अब किसी की नजर ना लगे इन दोनों भाइयों के प्यार को। सत्य कह रही है बेबी जी, प्रभु करे बस इन दोनों भाइयों का प्रेम यूं ही बना रहे। आज की क्लास अच्छी थी। हाँ, बस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई ना। आई मीन कि मैं चलूं? जी। सॉरी नेहा, आई मीन आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी तस्वीर बना नहीं रहा था, बस पता नहीं कैसे बनते बन गई। ट्रस्ट मी नेहा, आज से पहले किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त कभी कोई थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में। पता नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ एक अलग सी फीलिंग है मेरे मन में। पता नहीं मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा था या फिर अपनी तकदीर। मे भी मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगा। नेहा, आज का दिन ही कुछ गलत है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना।
एक मिनट अजय सर। प्लीज। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं अजय सर। जानती हूं कि जो बात दिल पे ना हो वो कभी जुबान पे नहीं आती। इस उम्र में किसी को पसंद करना, किसी को चाहना बुरी बात नहीं होती। हम सब कभी ना कभी किसी को चाहने लगते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं। और ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, हमें समझ नहीं आता। ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। सर मैं आपकी इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप इस फीलिंग्स को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने मन से। मम्मी कहती हैं कि जिस रास्ते पे कोई मंजिल नहीं होती वहां से जितनी जल्दी हो सके यू टर्न ले लेना चाहिए। आप भी ऐसा ही कीजिए सर, वरना ये फीलिंग्स आगे चलकर आपको तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं देगी। पर नेहा, तुम ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसी फीलिंग्स मेरे मन में किसी और के लिए है। बचपन से पहले प्यार की महक को महसूस करते हुए खड़ी हुई हूँ। जीवन भर साथ रहने का सपना मैंने किसी और के साथ ही देखा है। वो कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई संजू है। बचपन से उसने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब उसने मुझे कहा है कि वो भी मुझे चाहने लगा है। ये बात अलग है सर कि बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। आप यूं समझ लीजिए कि हम दोनों ना कभी कपल थे, ना है, पर ना ही आगे चलकर मेरा कोई ऐसा इरादा है। पता नहीं क्यों मुझे जरूरी लगा सर कि मैं अपने मन की बात आपको बता दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती अजय सर कि मेरी गलती की वजह से आगे चलकर आप दोनों भाइयों के बीच कोई गलतफहमी या दरार पैदा हो। एक और बात सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा इस बारे में। थैंक यू नेहा, इतनी ईमानदारी और समझदारी से अपनी बात कहने के लिए। नेहा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। बट एनीवेज, आज के बाद मैं कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे, तुम्हें तकलीफ पहुंचे। आई प्रॉमिस नेहा। आज जो कुछ है हमारे बीच वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। वैसे अजय सर, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। जब से आपसे मिली हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अरे यार, ये दोनों तो एकदम महान टाइप के निकले।
नेहा, एक टीचर के बारे में मैंने बताया था ना, जो सीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती हैं, उन्हीं का मैसेज है। उन्होंने कल इंडियन कॉफी होम में 12 बजे मिलने बुलाया। आई नो नेहा, कल त्योहार है, मुझे पता नहीं तुम आ भी पाओगी या नहीं। जी सर, मैं जरूर आऊंगी। अब तो सीए बनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार। मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ऑलराइट। बस अब मुझे पूरी तरह अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली और अपने करियर पे फोकस करना है। लाइफ में राइज करना है। बारह बजे, वाह क्या समय चुना है बर्बादी का। अब कल जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, वैसे ही संजू दत्ता के भी 12 बज जाएंगे। प्लीज फोन करके डिस्टर्ब मत करो संजय। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तूने नेहा। ये साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। अगर अब भी तूने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। माफ कर दो नेहा मुझे। तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, पर मेरा भी हाथ थाम लो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि हर कदम पे तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदगी और प्यार दोनों का सफर पूरा करेंगे हम। पूरा अपने पहले प्यार की कहानी को। दिनों बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज राखी का त्योहार है। घर वाले अगर तेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो बेकार में टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए लंबी सांस ले, सब भूल जा और सिर्फ मुस्कुरा। ग्रेट। अब दिन भर ऐसे ही रहना। मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी आइए राखी बंधवाने। हैप्पी रक्षाबंधन, आइए। ये तीनों भाई ऐसे घेरा बना के क्यों बैठे हैं? बस 3 घंटे और, उसके बाद चलो चलो शुरू करो, चलो। 1 मिनट मम्मी जी, आई एम सॉरी, पर रक्षाबंधन का त्योहार तो बहन के बिना अधूरा होता है ना। और ये तीनों भाई तो तैयार होके बैठे हैं राखी बांधने के लिए, पर बहन कहाँ है? भाभी, अब हम तीनों की कोई बहन तो है नहीं, तो बचपन से हम तीनों एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं। ओह, बेटा, त्रिपाठी खानदान के ये तीनों चिराग बचपन से ही एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं, और बचपन से ही ये वादा करते चले आए हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हाउ क्यूट। किसी की नजर ना लगे इन तीनों भाइयों को। नजर तो लग चुकी है भाभी, थोड़ी देर और रुकिए, उसके बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा ना, जिसकी त्रिपाठी परिवार ने कल्पना भी नहीं की होगी। बेचारी नेहा दीदी, उन्हें तो पता भी नहीं है आज क्या होने वाला है।
हैप्पी रक्षाबंधन। ये ताऊ जी की पर्सनल लाइसेंस रिवॉल्वर आज तेरे ही मालिक का बेटा है संजू तेरा इस्तेमाल करेगा और किसी के सीने पे चलाएगा। अब वो सीना किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। 11:35 हुए, 12 बजते ही बाय एवरीवन। वो अजय सर के साथ जा रही हूँ इंडियन कॉफी होम। वो किसी सिया आंटी से मिलवा रहे हैं गाइडेंस के लिए। मुझे किसी भी तरह पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करके दिखाना है। शाबाश, हम दोनों का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाय। मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्या कोई अपशगुन होने वाला है? नेहा निकल गई होगी, मुझे भी पहुंचना चाहिए। क्या हुआ नेहा? संजू की याद आ गई? रिलैक्स नेहा, अब याद आ गई है तो आ गई है, इसमें इतना ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है? रिलैक्स। सर मैम से कौन से क्वेश्चन पूछने हैं उसकी लिस्ट बना ली, एक बार देख लीजिए। इनकी सीए वाली मैडम को तो बहाना बना के किसी तरह यहाँ आने से रोक दिया मैं। अब वो बेचारी तो यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ संजू दत्ता को मैं यहाँ जरूर लेके आऊंगा। और जब वो अपनी आंखों से अजय और नेहा को एक साथ देखेंगे ना, कसम से तगड़े वाला ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। यहाँ फ्री में नहीं दे रहा, वो दिख रहा है। सारा खेल है टाइमिंग का। ठीक 12 बजे काम हो जाना चाहिए, समझा? अब हो जाएगा सर। तुम्हारे प्यार ने मुझे कितना बदल के रख दिया नेहा, कि मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रहा। कैसा था और कैसा हो गया, कितना सुधर गया हूँ और भी सुधर जाऊंगा। जैसा तुम चाहती हो वैसा होके रह जाऊंगा। वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहती हो, बस कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना। हमेशा मेरी जिंदगी में, मेरे ख्वाबों में, मेरी उम्मीदों में, मेरे इरादों में रहना, मेरी हर सांस में मेरी जिंदगी बन के रहना। बताइए क्यों? क्योंकि नेहा तुम, सिर्फ तुम मेरी जिंदगी की जरूरत बन के रह गई हो, मेरी जिंदगी का मकसद बन के रह गई हो। दत्ता गजब हो गया। वो नेहा दीदी वो वहाँ क्या 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 नेहा को क्या हुआ? नेहा को बोलना, वो अपने घर के पीछे है ना इंडियन कॉफी होम, उसमें नेहा दीदी पता नहीं किसी लड़के के साथ। क्या बकवास कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है? आपकी कसम दत्ता, सच बोल रहा हूं, सच में।
तो ठीक है ना। देखा होगा तूने नेहा को किसी औरत के साथ, मतलब अगर नेहा किसी से मिलने गई है इंडियन कॉफी होम में तो ठीक है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। त्योहार है, रक्षाबंधन, होगा उसका कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कजिन भी तो हो सकता है। तू क्यों टेंशन ले रहा है इतना, जब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो दद्दा? अरे नेहा दीदी आज से पहले कभी अपने भाई के साथ गई है बाहर कॉफी पीने? और कोई एक कजन या रिश्तेदार के साथ जाएगी? मेरा डर मुझे खींच के लाया है। अरे नेहा और संजू की प्रेम कहानी में कोई तीसरा किरदार घुसने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है दद्दा। वैसे 12 बजने वाले हैं। मैम टाइम की काफी पंक्चुअल है, बस आती ही होंगी। आपकी राखियां काफी प्यारी हैं सर। थैंक यू नेहा। वैसे ये येलो वाली विजय भैया ने बांधी है और ये रेड धागे वाली ये संजू ने बांधी है। एक बात बोलूं नेहा, वैसे हमारा संजू दिल का बुरा नहीं है। अरे ऐसा ना हो कि आपकी लव स्टोरी का समय से पहले ही दी एंड हो जाए और एक नई प्रेम कहानी शुरू हो जाए। वो तो आपका मूड अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपकी वो फिल्टर वाली कॉफी ले आता हूँ। वहां जाके पता चला कि वो फिल्टर लोग आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का ठीक 12 बजे नेहा दीदी से अपने दिल की बात करने वाला है दद्दा। अरे ताजुब तो बहुत हो रहा है कि मैं वहां रुका भी ताकि उसका चेहरा देख सकूं, और सफल ही नहीं हो पाया। पता नहीं क्या है, कौन है, पर एक बात तो है, कुछ तो मैटर है। अरे इस समय नेहा दीदी का दिल दुखा नहीं है, टूटा भी है दद्दा। अरे प्यार में नहीं, गुस्से में आके भी वो आपसे दूर होने का इरादा बना सकती है। और अगर वो लड़का चालाक निकला और उसने सिचुएशन का फायदा उठा लिया ना, तो वो पूरी तरह से नेहा को आपसे छीन सकता है दद्दा। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के रिश्ते में क्या इशू है, पर मेरा मन कहता है कि जो भी है ना वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। पहला प्यार होता तो किस्मत से, और होता पूरी शिद्दत से नहीं है। मैंने उसकी आंखों में वो प्यार देखा ही नहीं, मैंने उसे बदलते हुए देखा। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा भाई है, बल्कि मैं जानता हूं कि वो दिल का हीरा है। और तुम्हारी जैसी लड़की का प्यार उस हीरे को तराश सकता है पूरी तरह। जो मैं नहीं कर पाया, मेरे घर वाले नहीं कर पाए, संजू के दोस्त नहीं कर पाए, यहां तक कि संजू खुद नहीं कर पाया, वो तुम्हारा प्यार कर देगा नेहा। मैं जानता हूं नेहा कि मेरे भाई ने बहुत बदतमीजियां की हैं, बहुत नादानियां की, पर मेरे कहने पर मेरे भाई को एक मौका देना नेहा, प्लीज। आप जो कह रहे हैं मैं उसकी कदर करती हूँ सर, लेकिन इस वक्त मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ। मुझे पास पे नहीं झांकना है, प्रेजेंट पे रहना है और फ्यूचर की तरफ देखना है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका खून इतना ठंडा कैसे बढ़ा है। मैं किसी लड़की से प्रेम करूं और कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा उसे कॉफी पिलाने ले जाए, कोई कार्ड दे, केक दे, तो कसम से इन रगों में ना त्रिपाठी खानदान का खून दौड़ रहा है दद्दा। ईंट उठा के सर फोड़ देता उसका, अरे जान ले लेता उसकी मैं। पर आपका खून तो एकदम ठंडा पड़ गया है दद्दा। अरे सच्ची बताओ दद्दा, आप सच में नेहा दीदी से प्यार करते हो या बस नाटक कर रही हो दीवाने बनकर? अरे याद है ना दद्दा, आपने शर्त लगाई थी नेहा दीदी को किस करने की, वो बवाल हो गया था, पूरे चंदनलाल कॉलेज में बात फैल गई थी।
हो सकता है कि उसने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर शर्त लगाई हो। संजू त्रिपाठी की बंदी को पटाके दिखाएगा। अरे हो सकता है। अरे इंसान से बड़ा जानवर इंसान ही होता है दादा। क्या पता वो शर्त के चक्कर में मीठी मीठी बातें करके नेहा दीदी को फंसा के एकांत में पता नहीं कुछ भी गलत शलत। अगर आपकी जगह मैं होता ना, कसम से जान ले लेता उसको महीने की। ये लो। ये रिवॉल्वर कहाँ से है तेरे पास? ताऊ जी की है, हर साल जाती है ना सर्विसिंग के लिए। कभी गोली चली इससे नहीं ना, तो अपने पास में रखो, काम आ सकती है। हाथ का ही काम पर है, क्यों चिंता कर रहे हो आप? मारना थोड़ा है, सिर्फ डराना है। अरे आप तो बस उसकी हेकड़ी निकालने के लिए डर देना उसकी कनपट्टी के नीचे, या फिर हवाई फायर कर देना। देखना सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी उस नकली हीरो की, और उसके बाद पूरे भोपाल में कोई दूसरा लड़का नेहा दीदी की तरफ आंख उठा के तुम्हें देख पाएगा दद्दा। हे भगवान, अब शगुन के बाद घर से बाहर गई है नेहा, उसके साथ कुछ गलत मत होने देना। जब से अच्छू बाहर गया है, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चे को कुछ होना चाहिए। हे भगवान। दिखाई नहीं दिया। अब ठीक है? सॉरी सर, सॉरी मैम, सर मुझे चक्कर आ गया था, सॉरी सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सर मैं अभी आई। हाँ। I like you, नेहा। ये सब यहाँ किसने रखा? नेहा का बैग। मेरी नेहा को हंसाएगा तो? मेरी नेहा को? तू मुझसे मेरी नेहा को छीन।
संजू नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सब बताऊंगा तुझे। ये सब कुछ मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे ये। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना बड़ा भाई मुझसे मेरे प्यार को छीनना चाहता है। तू गलत समझा बच्चा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू बैठ, मैं आराम से सब बताऊंगा तुझे। तू बैठ ना, मैं सब बताऊंगा, तू बैठ। तो संजू संजू रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा यादगार और शानदार रक्षाबंधन आज से पहले कभी नहीं मनाया होगा इन दोनों भाइयों ने, और ना ही आज के बाद कभी मना पाएंगे। अच्छा तू गलत समझ रहा है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। तू भाई नहीं हो। I hate you। नफरत करता हूं मैं आपसे। मैंने आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। कुछ नहीं लगते आप मेरे। कोई रिश्ता नहीं मेरा आपसे, कोई रिश्ता नहीं है। संजू संजू नेहा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। ये पता नहीं किसने किया। मैं संजू की कसम खा रहा हूँ नेहा, मैंने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं सब बताऊंगा। संजू मेरी बात सुन। बच्चा रुक जा। बहुत दुख दिया है मुझे और मेरे परिवार को मनमोहन त्रिपाठी। अब दुख झेलने की बारी तेरी और तेरे परिवार की है। ये केक, ये सब क्या है? संजू के हाथ में गलती करके जला दी तो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।